वंदे पुरुषोत्तमम। श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी ने शिक्षा का अर्थ विस्तार रूप से बताया है। श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी ने कहा है कि आज के युग में हर घर में छात्र है और हर छात्र को यह जानना अनिवार्य है कि शिक्षा क्या है, शिक्षा किस प्रकार का होना चाहिए, आज के आधुनिक शिक्षा किस प्रकार का हो, इसके बारे में हर विद्यार्थी को भी शिक्षा का मतलब पता होना चाहिए। तो श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी ने शिक्षा का मतलब बताते हुए कहते हैं कि शिक्षा शब्द सांस्कृतिक भाषा के शिक्ष धातु से बना है। शिक्षा धातु में दीर्घ आ प्रत्यय लगाने से ही शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई है। शिक्षा शब्द का तात्पर्य लिखना, सीखना और सिखाना है। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहा जाता है। एजुकेशन लैटिन शब्द से बना है। वह शब्द है एडुकेटम, जिसमें ई का अर्थ अंदर से और डिको का अर्थ अग्रसर करने या आगे बढ़ने से है। वीडियो पूरा करने से पहले सभी गुरु भाइयों से मेरा नम्र निवेदन है कि जो भी गुरु भाई मेरे इस चैनल में विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठाकुर के अनुसार एजुकेशन का संबंध दो अन्य लैटिन शब्द से है। एकुकियर अर्थात बाहर निकलना और एडुकियर का अर्थ आगे बढ़ना, विकसित करना या बाहर निकलना। शिक्षा को दूसरे शब्द में विद्या भी कहा जाता है, जो विद से निकला है, जिसका अर्थ है जानना होता है। शिक्षा शास्त्र विषय में पेडागाजी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ आगे बढ़ना होता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि सा विद्या या विमुक्ताएं अर्थात विद्या वह है जो मुक्ति दिलाए। उपनिषद में कहा गया है शिक्षा का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है। भारतीय शिक्षा शास्त्री तथा पाश्चात्य विचारकों ने शिक्षा की विभिन्न परिभाषाएं दी है। सुकरात, प्लेटो, अरिस्टो, जॉन डेवी, कांट, फ्रोबेल, गांधी, टैगोर, विवेकानंद, अरविंद इत्यादि ने भी अपने अलग अलग सिद्धांत तथा विचार शिक्षा पर दिए हैं। शिक्षा कैसी हो, शिक्षा के द्वारा मानव कल्याण कैसे हो, यह सोच श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी की थी। परम प्रेमय अनुकूल चंद्र ठाकुर जी के विचार को या मुख्यतः शिक्षा से संबंधित है, उसे शिक्षा विधियाना पुस्तक में संकलित किया गया है। आलोचना प्रसंग के 22 खंड पुस्तक में भी प्रश्नोत्तर के माध्यम से शिक्षा तथा अन्य कई पहलुओं की चर्चा की गई है। अनुश्रुति तथा द मैसेज में भी शिक्षा से संबंधित विचार प्रस्तुत किए गए हैं। श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर यह चाहते थे कि शिक्षा के द्वारा मानव व्यवहार परिष्कृत हो, अच्छी आदतों का निर्माण हो और जीवन में शिक्षा का उपभोग मानव कल्याण के लिए हो। ठाकुर जी का यह मानना था कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद मनुष्य बेरोजगार नहीं रहे, वह रोजी रोटी के लिए तत्पर रहे। छात्र आर्ट्स या साइंस जो भी अध्ययन करे, परंतु वह जीवन यापन के लिए आत्मनिर्भर बने, वह दूसरों पर आश्रित नहीं रहे। शिक्षा का पर्याय आर्यन परिस्थिति के आधार पर हो, चूँकि आर्यन परिस्थिति कृषि के महत्ता समझते थे। ठाकुर जी की यह इच्छा थी कि सत्संग आश्रम के तपोवन विद्यालय के छात्र भी आर्यन संस्कृति के आधार पर शिक्षा प्राप्त करें। इसी के परिणाम स्वरूप ठाकुर जी ने पबना में विश्व विज्ञान केंद्र और मनमोहिनी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी की स्थापना की थी, जहां पर मानव और शिक्षा से संबंधित विभिन्न शोध किए गए। ठाकुर जी की यह सोच थी कि मैट्रिक की पढ़ाई
5 वर्ष तक होनी चाहिए। आधुनिक समाज विज्ञान और टेक्नोलॉजी का युग है। हम लोगों को पाश्चात्य देशों के समक्ष रहना है तो शिक्षा को आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान देना होगा। हम लोग को शिक्षा पर गंभीरता से विचार करना होगा, सुधार करना होगा, जिससे हम आधुनिक नई दुनिया में पीछे नहीं रह जाएं। एजुकेशन शुड बी इफेक्टिव एंड इंडस्ट्री ओरिएंटेड। अनुकूल ठाकुर के ने शिक्षा को एक नई धारा प्रवाहित की। उनकी शिक्षा की धारा आदर्श केंद्रितता हुई। प्रत्येक छात्र छात्राओं का जीवन गुरु केंद्रित होगा। पुस्तकीय ज्ञान के अतिरिक्त वास्तविकता ज्ञान शिक्षा की आवश्यकता अधिक है। श्री श्री ठाकुर की वाणी है, मुखे जाने व्यवहार नहीं, सही शिक्षार मुखे छाई, लेखा पढ़ाई डर हेलय, शिक्षा तारे काहे ना, अभ्यास व्यवहार सहज ज्ञान ना होले शिक्षा है ना। इसका हिंदी में अर्थ है कि मौखिक ज्ञान है पर व्यवहार में नहीं, वैसी शिक्षा मुख में रख डालने जैसा है। लिखने पढ़ने में दक्ष होने से ही उसको शिक्षा नहीं कहते। अभ्यास व्यवहार सहज ज्ञान नहीं होने पर शिक्षा नहीं होती। उन्होंने तपोवन विद्यालय की भी स्थापना की। इस तपोवन विद्यालय की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था जिससे छात्रगण को नित्य प्रयोजनीय सब कुछ के साथ परिचित रहना, गृहस्थली के मामले में कुछ भी अनजान नहीं रहे। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने विभिन्न कारीगरी शिक्षाओं का प्रचलन भी किया। शिक्षा प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण पहलू है। शिक्षा क्यों हो अर्थात उसका उद्देश्य क्या हो, शिक्षा कैसे हो अर्थात शिक्षण विधि कैसी हो, और तीसरा शिक्षा क्या हो अर्थात पाठ्यक्रम या विषय सामग्री क्या हो। शिक्षा का उद्देश्य को समझे बिना शिक्षा प्रक्रिया अर्थहीन होगी। शिक्षा का कार्य है देश को उचित तथा सही दिशा में विकसित करना। तो इस प्रकार श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी ने शिक्षा के बारे में विस्तार रूप से हमें ज्ञान दिया है। आधुनिक युग में शिक्षा का महत्व सर्वोत्तम है। ठाकुर के अनुसार हर व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए और शिक्षा का अर्थ पूर्ण रूप से समझना चाहिए, तभी हमारा परिवार, परिवेश तथा देश उन्नति के शिखर पर पहुंच पाएगा। इतना ही कहकर सभी गुरु भाइयों को मेरा आंतरिक जय गुरु।